नमस्कार। जो संतान माता पिता से छल छलना करके संपत्ति हड़प लेते हैं, परिणाम बहुत बुरे होते हैं। एक सच्ची घटना आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे माता पिता के घर के पास की घटना है। एक किसान थे, उनके 3 बेटे 2 बेटियाँ थी। किसान अपने खेती करके 5 बच्चा बच्ची का पढ़ाया लिखाया परवरिश किए। 2 बेटी की शादी करवाया। 3 बेटे, बड़े बेटे नौकरी करते थे, दूसरे नंबर बेटे पिता के साथ खेती करते थे, छोटे वाले बेटे प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। बड़ा बेटा नौकरी के कारण बाहर रहता था। किसान एक एक करके तीनों बेटा का शादी करवा दी। बड़ा बेटा अपने पत्नी को लेकर ही बाहर रहता था। उसने एक फ्लैट खरीदा अपने ही पत्नी के नाम पर, तो वो लोग वही रहते थे। तो किसान अब बूढ़े हो गए। उनके पत्नी पहले घर का ख्याल रखती थी, खाना बनाती थी, अब वो खाना नहीं बना पाती। तो अभी दोनों बहू खाना बनाती है, मिलजुल कर रहती है। आप लोगों को तो पता ही है कि सगी बहनी लड़ पड़ते हैं तो वो तो ठहरी अलग माँ की अलग बेटी, तो कैसे लड़ाई ना हो। तो लड़ते थे दोनों बहू। एक दिन किसान ने बेटा बहू को बुलाया और बोला, तुम्हारे माताजी बूढ़ी हो गया, अब वो खाना नहीं बना पाती है, काम नहीं कर पाती है, तो तुम दोनों बहू अलग अलग खाना बनाओ, अलग रहो। मैं और मेरा पत्नी को तुम दोनों बहू में से कौन हमारी सेवा करना चाहती हो। तो बहू चुप, कुछ ना बोली। पर बेटा ने बोल दिया, पिताजी आप मेरे साथ रहो, माँ भाई के साथ रहेगी। पिता ने बोला, ठीक है बेटा। जिस दिन छोटे बहू अच्छे कुछ बनाती थी तो माँ कहती थी थोड़ा पिता को दे आते हैं, पर बहू मना करती थी। पर माँ चुप चुप के पिता को देती थी। पिता भी जिस दिन उस घर में कुछ अच्छे बनते थे तो छुप के माँ को देते थे। पर एक दिन पता चलने से घर में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। एक दिन बड़ा वाला बेटा घर आ गया अचानक से। माताजी उस समय थोड़ा बीमार थी, तो छोटे वाले भाई ने बोला, भाई माँ को आप थोड़ा डॉक्टर दिखा के ले आओ। तो बड़ा वाला भाई ने बोला, ठीक है, मैं डॉक्टर के पास माँ को ले जा रहा हूँ। वहाँ जाकर बड़ा वाला बेटा ने साजिश रचकर अपने ही माँ से पूरी संपत्ति अपने ही नाम पे लिखवा लिया। फिर घर आया और भाइयों को बुलाया, बोला, माँ ने मुझे सब कुछ अपने संपत्ति मेरे नाम पे लिख दिया है। आप सोचो घर का माहौल उस समय कैसा होगा। पिता तो सुनते ही पिता को हार्ट अटैक हो गया और उसी दिन पिता को मृत्यु हो गए। फिर माँ तो पागल के तरह इधर उधर घूमते ही रहती थी। कुछ दिनों के बाद माँ का भी मृत्यु हो गई। माँ के क्रियाक्रम करके बड़े बेटे अपने फ्लैट में पत्नी के पास गया। भगवान का खेल देखो, पत्नी किसी और के साथ चक्कर में था और फ्लैट पत्नी के नाम पर तो था ही, तो पत्नी ने उसे वहाँ से निकाल दिया। फिर आए अपने घर। कुछ दिन चलता रहा भाइयों के साथ। एक दिन वो बीमार हो गया, पता चला उसे कैंसर हो गया। फिर वो रोते रोते कहने लगा, ये मेरा बुरा कर्म की फल है जो हम भुगत रहा है। मेरे जैसे एक कोई ऐसे गलती ना करे, अपने माता पिता का दिल दुखा के उनके संपत्ति ना ले, बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
इसीलिए कहती हूँ, माता पिता से छल कपट कर कभी संपत्ति ना ले, क्योंकि उनके बद्दुआ लग जाते हैं। धन्यवाद।